हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वोल्केनो। ठीक है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। देखेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है, मतलब एकाएक, ये पूर्व निश्चित करके नहीं आता है। इससे भूपटल पर अचानक क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक, जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों में 80 से 90% भाग जलवाष्प का होता है। किसका होता है? जलवाष्प का होता है। शेष भाग में अन्य चीजों का स्थान आता है। ठीक है। सभी ज्वालामुखी मैग्मा से बनते हैं। मैग्मा धरातल के नीचे मेंटल में, वो धरती की आंतरिक संरचना जो हम लोग पढ़े हैं, मेंटल के नीचे एक पिघला पदार्थ होता है जिसका टेम्परेचर लगभग 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखें यहाँ पर 800 से 1300 डिग्री। बाहर आया हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी एकाएक अचानक आता है, और यह जो आता है धरातल के नीचे पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना हम लोग पढ़े हैं, भूपटल, मेंटल और कोर। तो ये जो मैग्मा होता है मेंटल के ऊपरी सतह पर होता है, जो एक प्रकार का टेम्परेचर बना देता है, और वह वहाँ पर खौलता हुआ लावा होता है जिसका टेम्परेचर अभी आपको बताया भी है 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। यह अचानक विस्फोट से ऊपर धरातल पर भूपटल पर आ जाता है और चारों तरफ फैल जाता है, जो ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और जिसे हम लोग सिंडर कहते हैं। जो मैग्मा आता है उसमें 80 से 90% भाग जलवाष्प का होता है, शेष भाग अन्य चीज़ों का होता है, जिसमें राख आते हैं, पत्थर आते हैं, कंकड़ आते हैं। ठीक है। अब आते हैं, यह है ज्वालामुखी की एक संरचना हम बनाने का कोशिश किए हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, मैग्मा जो होता है किसका भाग होता है? मेंटल का ऊपरी सीमा, यानी कि सीमा का ऊपरी भाग मैग्मा, और यह एक निकास नली बना लेता है और बाहर आके चारों बगल क्या होता है? फैल जाता है। जो इसका मुख होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और अगर यह जिंदा ज्वालामुखी है, माने एक्टिव है, तो यह हमेशा उद्गार होते रहेगा। लेकिन अगर यह सुषुप्त हो जाता है, यानी कि मर जाता है या शांत ज्वालामुखी हो जाता है, तो यह इस जो गहरा होता है, गड्ढा वाला भाग, उसमें आपको पानी बरसात का पानी आके इकट्ठा हो जाता है, जिससे झील का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। मतलब अगर क्रेटर झील बन गया तो उसको मरा हुआ झील समझ लेते हैं, यानी कि शांत ज्वालामुखी जो कभी अब नहीं उद्गार होगा। तो आते हैं हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। तीसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसको कहते हैं हम लोग शांत ज्वालामुखी भी। ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी एक ही नाम हुआ। अब आते हैं हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो में। पहला में ये जो ज्वालामुखी होता है, यह इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, यानी कि इसके लिए टाइम निश्चित नहीं होता है, लेकिन हाँ, हर 15 मिनट या हर 10 मिनट या 20 मिनट पर उद्गार होते रहता है, यानी कि यह जिंदा रहता है। इसके जो कुछ एग्जाम्पल है आपको, इटली का एटना ज्वालामुखी जो लगभग 2500 वर्षों से सक्रिय है। दोस्तों नोट करेंगे, इटली का जो एटना ज्वालामुखी है यह लगभग 2500 वर्षों से सक्रिय है। बड़ी ताजुब की बात है। और इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी
इसकी स्थिति एक ऐसी है कि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। जो स्टोम वैली है, इसमें जो उद्गार होता है ये हर 15 मिनट पर उद्गार होता है। कितने मिनट पर? हर 15 मिनट, लगभग हर 15 मिनट पर इससे लावा निकलता है। ठीक है, इसकी जो स्थिति है भूमध्य सागर के सुसली जो द्वीप है उसके उत्तर में लिपारी द्वीप पर। और जब हम लोग विश्व वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे तो इटली का जो सिसिली द्वीप है वह आपको भूमध्य सागर के लगभग बीचों बीच पड़ता है, और वहीं पर जो लिपारी द्वीप है वहीं पर इसका यही पर यह स्टोम वैली क्या है अवस्थित है। तो जब जहाज जाते हैं भूमध्य सागर होकर तो यह यहाँ से तो हमेशा प्रकाश उत्सर्जन होते रहता है, जिससे जहाज के कैप्टन या जहाज के लोगों को पता चल जाता है कि हमें किस रास्ता होकर जाना है, क्योंकि उधर नहीं जाना है। यही कारण है कि यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। जैसे कि एक प्रकार का देखेंगे तो हम लोग बंदरगाह पर जो लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए, उसी प्रकार स्टोम वैली भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है और यह जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है। ठीक है, कोलमा ज्वालामुखी मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, मैक्सिको किस महाद्वीप में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका में। अब आते हैं हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्कानो। एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पहले तो उद्गार कभी हुआ है, ठीक है, और भविष्य में कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, यानी कि मरा हुआ नहीं है, ये आधा जिंदा है आधा मरा हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि उद्गार हुआ हो और भविष्य में कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको जिस प्रकार यहाँ पर आप जहाँ पर उद्गार होगा वहाँ के आसपास बहुत सारे क्षेत्रों में जनसंख्या निवास नहीं होगा, वही यहाँ भी है, जनसंख्या निवास नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी आपको दुर्घटना का सबब बन सकता है। तो इसके एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, वेसुवियस ये इटली में पड़ता है, और फ्यूजियामा जापान में। कहते हैं जो फ्यूजियामा है आपको जापान का सबसे ऊंचा पर्वतमाला भी है। तो यह ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही बना है। अब अगला आते हैं हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्कानो। इसमें कहते हैं कि इसमें उद्गार तो हो चुका है, लेकिन भविष्य में उद्गार अब होने की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि 0%। और इसका जो मुख है, क्रेटर है, इसमें बरसात का पानी जम के माने इकट्ठा होकर एक झील का निर्माण कर लिया है, यानी कि यह पूरी तरह मर चुका है और यह शांत हो चुका है। ठीक है, तो यानी इसमें भविष्य में उद्गार होने की कोई भी संभावना न हो, यानी कि न के बराबर हो, यानी कि यह क्रेटर झील का निर्माण कर चुका है। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, पोपा ज्वालामुखी यह म्यांमार में है, किलिमंजारो ज्वालामुखी ये अफ्रीका महाद्वीप में है, चिम्बराजो ज्वालामुखी ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, ज्वालामुखी के कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये किस देश में है? इक्वाडोर में। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। विश्व का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट टाल है। क्या है? माउंट टाल, जो फिलीपींस देश में है, फिलीपींस। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाई द्वीप के मोना लोआ है। हवाई द्वीप में मोना लोआ जो ज्वालामुखी है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वत पर स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई एकांगुआ
जो ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, उसकी ऊंचाई कितना है? 6960 मीटर। देखेंगे अगला, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, और यह जो ओजस डेल सालाडो जो जगह है वह दो देशों के बाउंड्री यानी कि सीमा पर स्थित है। वह दो देश है अर्जेंटीना और चिली, जो किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, याद हो ही गया होगा आप लोग को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अब आते हैं, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। तो पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व ज्वालामुखी को क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार हमारा शरीर में जो सेफ्टी वॉल्व है हमारे शरीर के टेम्परेचर को बाहर निकालने का, गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है, ताकि हमारा शरीर की आंतरिक संरचना क्या रहे? बरकरार रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई खराबी न हो। वही जब सेफ्टी वॉल्व खराबी हो जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाती है। वही प्रकार है, उसी प्रकार ज्वालामुखी भी पृथ्वी के सेफ्टी वॉल्व के रूप में जाना जाता है। अगर ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होगा तो एकाएक जो पृथ्वी का जो अंदर मैग्मा रहता है टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर में 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर उसकी संख्या और उसका विस्तार बढ़ते जाए तो देखिए, तो इमेजिन कीजिए कि आगे चलकर क्या होगा। यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट, यानी कि एक बहुत बड़े भूकंप एक बहुत बड़े क्षेत्र को तबाह कर सकता है। इसी यही कारण है कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, कि समय समय पर यह निकलते रहता है। पृथ्वी की गर्मी जो होता है, मैग्मा की गर्मी, वो बाहर निकल के शांत हो जाता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी है। कितने? लगभग 500 ज्वालामुखी। तो इन कुल ज्वालामुखियों में अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। ये जो तट भाग है, तो प्रशांत महासागर के, मान लीजिए प्रशांत महासागर है तो इधर उत्तरी अमेरिका, नीचा दक्षिणी अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर एशिया, यानी कि इस चारों बाउंड्री की ओर क्या पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। एक रिंग का आकृति बना लेता है, इसको क्या कहते हैं? अग्नि वलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। ठीक है ना? सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 500 ज्वालामुखी है सक्रिय, जिसका अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। गीजर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय जो उसका दरार होता है, सुराख होता है, देख रहे हैं ना, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों के उद्गार के समय सुराखों से या दरारों से होकर जल और बाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं। ठीक है, जो गीजर कहलाते हैं। आजकल वर्तमान में जो पार्क होते हैं उसमें आर्टिफिशियल गीजर लगाते हैं, लेकिन जो ये गीजर होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, जो प्रत्येक मिनट पर इसमें उद्गार होते रहता है पानी और वाष्प का, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के येलोस्टोन पार्क है। कौन सा पार्क? येलोस्टोन पार्क। उसमें ओल्ड फेथफुल गीजर है जो प्रत्येक मिनट पर उसमें से उद्गार होता है। ठीक है, धुआं। ठीक है, अब आते हैं, यह ज्वालामुखी प्रक्रिया की अंतिम अवस्था का प्रतीक है। यह ज्वालामुखी प्रक्रिया की अंतिम अवस्था का प्रतीक है। इसमें गैस और जलवाष्प निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गैस और जलवाष्प, और एक प्रकार के धुआं की घाटी बना देते हैं। ठीक है, तो अलास्का का जो कटमाई पर्वत है वहाँ पर हजारों धुआंडी की घाटी बहुत फेमस है, जहाँ पर आपको लगता है कि हमेशा धुआं ही धुआं छाया हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा एक प्रकार का। अलास्का अमेरिका के मुख्य भूमि से कटा हुआ भाग है, जो आपको कनाडा के क्षेत्र से मिला हुआ है। कहते हैं कि अलास्का अभी बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन वह बहुत सारे खनिजों का खान है। यानी कि यह अमेरिका का एक
कह सकते हैं कि खान का भंडार है, जो अगर बर्फ गलने पर यहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों का उपार्जन किया जा सकता है। तो अलास्का की जो हजारदुआरी घाटी है वो विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम दोस्तों हम देखे हैं क्या, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ा है अभी तक, अध्ययन किया है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होगा।